काली अंधेरी रात थी। तभी उधर से एक आदमी टहलते जा रहा था। उसके सामने कुछ काली साया आई और वह उसी में से समा के आगे बढ़ा। और वह जैसे आगे बढ़ा तो थोड़ी देर उधर रुका तो अचानक उसके सामने ढेर सारे औरत आ गई और वह बेहोश हो गया। वह पूरे 1 दिन तक बेहोश रहा और जब उसकी आंखें खुलीं तो वह अपने घर में सोया था। वह उठकर बोला, वो आ गई। उसी दिन वह अपने गांव में निकल जाता है। और एक पुराने झोपड़ी में घुस जाता है। वहां पर एक तस्वीर लगी होती है। वह उसे साफ करता है। फिर वह सोचने लगता है। चंदनपुर नामक गांव था। उसमें मुनीराम नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी एक बेटी थी। उसका नाम रीमा था। वह लोग फल बेचकर गुजारा करते थे। मुनीराम गरीब होने के कारण वह लोगों से कर्ज लिया था। उसी गांव में भौंडर नाम का आदमी रहता था। वह बहुत धनी था। मुनीराम उससे उधार लिया था। एक दिन जब रीमा फल बेचने गई थी तो भौंडर मुनीराम से उधारी लेने आया। मुनीराम बोला, बेटा, मैंने कहा था जब पैसे होंगे तब दे दूंगा। भौंडर बहुत गुस्सैड किस्म का आदमी था। वह गुस्से में मुनीराम से कहता है, भिखारी की औलाद, तुम्हारी यही औकात है। ये बात मुनीराम को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उसे एक जोर का चाटा मारा और उसे बुरा भला कहा। ये सब भौंडर को अच्छा नहीं लगा और वह मुनीराम को छुरी से मार देता है और राजेश नाम के व्यक्ति को पैसा देकर रीमा को कार से मरवा देता है। और वह चुड़ैल में तब्दील हो गई। और वह अपनी टोकरी लेके चली गई। उस चुड़ैल की आत्मा अंधेरी रात में भटकने लगती है और उसके साथ उसकी फल की टोकरी भी आती है। एक दिन उसे मौका मिलता है और वह राजेश के घर में घुसकर राजेश को मार देती है। जब यह बात भौंडर को पता चलता है तब वह एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक उसे एक बोतल में कैद करके जंगल में रख देता है। बस इतना सोचकर वह तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक बोला, अब मैं उसे नहीं रोक सकता। वह बहुत ताकतवर हो गई है, इसलिए अब मैं जा रहा हूं। और वह उदास होकर अपने घर आ जाता है। इतने में ही चुड़ैल आ जाती है और वह बोला, पहले तुम मुझे एक बात बताओ, तुम आजाद कैसे हुई? चुड़ैल बोली, मुझे भगवान ने आजाद कराया। और वह उसे मार कर चली गई।